भारत की बात प्रभु जी त्यों सो तुम्हें खबर है, और हमसे पहले कौन भयो धरनी पे वीर जबर है। युद्ध ऐसे वीरन को चलैया में तीरन को, भीम बलधारी भैया और देखो हो तो बता कहूं तेने बंसी के बजवैया। सज्जनों, आप प्रसंग सुन रहे हैं भीम अर्जुन मानभंग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का और भीम का अभिमान दूर किया। जब महाभारत के युद्ध में कौरव मारे जाते हैं, पांडवों के बड़े भाई थे युधिष्ठिर महाराज, वो हस्तिनापुर का राजा बन जाते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, पांडव हस्तिनापुर का राज कार्य कर रहे हैं और मुझे चल करके देखना चाहिए उनका कैसा शासन चल रहा है। तो सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को छोड़ करके हस्तिनापुर में आते हैं। भगवान को पाकर के पांडव बड़े प्रसन्न हुए, उनका आदर सत्कार किया। सज्जनों, भरी सभा में अर्जुन खड़ा हो गया और भगवान से पूछने लगा, महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारा जो युद्ध हुआ महाभारत का, ऐसा युद्ध तुमने पृथ्वी पर पहले कभी देखा था क्या? हमें ऐसा जान पड़ता है कुरुक्षेत्र में हमारा जैसा युद्ध पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुआ और न कभी होने वाला है। इस युद्ध में मैं जितना बाणाधारी धनुषधारी योद्धा हूँ, ऐसा योद्धा भी पहले कभी नहीं देखा। मेरा भाई भीम जैसा बलशाली गदाधारी योद्धा हमने पृथ्वी पर पहले कभी नहीं देखे। यदि आपने देखे हो तो हमको बताओ, हमें बड़ी शंका हो रही है। भगवान कृष्ण चंद मिनटों में समझ गए आज अर्जुन को महाभारत का अभिमान हो रहा है, इनके अभिमान को दूर करना चाहिए। सज्जनों, इसी विषय पर यह प्रसंग लिया गया है, भीम अर्जुन मानभंग। अर्जुन बड़ी बड़ी डींगे मारता है, अभिमान हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को समझाते हैं, महाभारत का प्रसंग कहते हैं, अर्जुन आज तुझे झूठा अभिमान हो रहा है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो तेने कई बार शस्त्र डाल दिए और पूरी तरह से हार स्वीकार कर ली। आज कहता है कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूँ। किस तरह से भगवान अर्जुन को समझाते और क्या कहते हैं सज्जनों? हाँ रे मैं मेरी की बात करी बतलायो जीजा साला सू। भगवान कृष्ण अर्जुन दोनों जीजा साले लगते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन को ब्याही है। तो क्या होता है? अरे रे मैं मेरी की बात करी बतलायो जीजा साला सू, और जेने गर्भ करो जई हारो बंसी वाला सू। मैं मेरे की बात करी बतलायो जीजा साला सू, जेने गर्भ करो जई हारो बंसी वाला सू। मैं मेरे बात करी बतलायो जीजा साला सू, जेने गर्भ करो जई हारो बंसी वाला सू। अर्जुन बोले कृष्ण से सुनो कृष्ण भगवान, रण भारत भारो भयो कुरुक्षेत्र दरम्यान। कुरुक्षेत्र दरम्यान युद्ध भारो भयो दो थोकन में, और ऐसो भारत और भयो ना कबू तीन लोकन में। ये भीष्म पिता महारथी कर्ण ने धीर धरी नारण में, और भीम बलि की गदा खाए दुर्योधन गिरो धरण में। तो भारत में जय पाए के पारथ कियो गुमान, और भगतन के अभिमान को कोई दूर करे भगवान। मैं मेरे की बात करी बतलायो जीजा साला सो, जेने गर्भ करो जई हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साला सो, जेने गर्भ करो जई हारो बंसी वाला सो।
बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को महाभारत का प्रसंग सुनाते हैं। कहने लगा, अर्जुन आज तुझे झूठा अभिमान हो रहा है, मैं तुझे बताता हूँ तू बड़ा योद्धा कैसे हो सकता है। तो क्या कहते हैं भगवान अर्जुन से, श्री कृष्ण कहे सुन अर्जुन बात हमारी, तू महाभारत को जीत बने बलधारी। तू भीष्म पिता से लड़ो जोर जब बीत्यो, जब छिप्यो शिविर में जाए युद्ध नहीं जीत्यो। जब मैंने तो को सखा भेद बतलायो, तू भीष्म पिता के पास रात में आयो। वह भीष्म पिता ने भेद खोल सब दियो, तन तुरंत शिखंडी बुला सारथी लियो। अरे ले नारी की ओट बाण से मारो ब्रह्मचारी, और कायर करनी करी बने तू झूठो बलधारी। रे मैं मेरी बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो यही हारो बल से वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो यही हारो बल से वाला सो। और क्या कहते हैं, तू प्रथा बढ़ाई करे मार रहे सेखी, तेरी महाभारत के बीच वीरता देखी। रण छोड़ करण से भजो शर्म नहीं आई, पांचों भाई ने वादन पीठ दिखाई। जब गई है कुंती भुआ करी चतुराई, वो कर्ण पुत्र से बाण मांग के लाई। तू अपने मुख से कहे वीर हूँ बाको, मैंने महाभारत में तेरो रथ है क्यों। जब कर्ण वीर ने बाण क्रोध कर मारो, जब 3.5 पैंड रथ हटो तुम्हारो। अरे मैं नहीं हो तो सारथी ध्वज पे पवन कुमार, तो रथ जातो बाण से तो कोई कूद समंदर पार। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहने लगे, अर्जुन तू कहता है कि हमसे पहले बड़े योद्धा सारे, वहाँ एक लखपूत सवा लख नाती रावण के मारे। भीम बलधारी जोधा नाय, वहाँ कुंभकर्ण के ऊपर चलती थी हाथिन की दाएं। मार दिए ऐसे वारण में, और सुन पारत धर ध्यान गर्भ तू मत लावे मन में। उतर तन हाथी इंद्र को, वह हनुमान ने वैसे ही भेजो श्वेत समंदर को। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो जीजा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तुझे महाभारत का झूठा अभिमान हो रहा है। तू कहता है कि हमसे पहले कोई बड़े युद्ध नहीं हुए। त्रेता युग में राम रावण के बीच में ऐसा भयानक युद्ध हुआ, उस युद्ध की तुम्हारा युद्ध कभी तुलना नहीं कर सकता। और उस युद्ध में जितने भी राक्षस लोग मारे गए थे, उनके आज भी चिन्ह मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। रावण का भाई कुंभकर्ण ऐसा योद्धा था, जब वो सोता था तो सोते से उसके ऊपर जगाने के लिए हाथियों की दाएं चलती थी। हाथी घुमाए जाते थे तब जाकर के वो जागता था। और तू कहता है कि हमने महाभारत का युद्ध जीता, तुम्हारे रथ पर मैं और तुम्हारे रथ की ध्वजा पर पवन पुत्र हनुमान नहीं होते तो तुम इस युद्ध को कभी नहीं जीत सकते थे। सज्जनों, भगवान की बात को सुन के अर्जुन कहने लगा, महाराज आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, जैसा करते हैं वैसे होके रहता है। लेकिन आप छोटे से बंदर की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या हनुमान ने
महाभारत के युद्ध में हमारा सहयोग किया। हाँ, वो हनुमान नाम का बंदर हमारे रथ की ध्वजा पर बैठा तो था, लेकिन उसके भार से तो हमारे रथ की ध्वजा तक नहीं झुकी, और आप उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हनुमान नाम के बंदर ने 100 योजन का सेत बना दिया, लंका को जला दी, पर्वत को एक हाथ से उठा के ले आए। ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। यदि हनुमान नाम का बंदर हमसे बड़ा वीर बलवान योद्धा है तो हमको प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाओ, तब विश्वास करूंगा। सज्जनों, भगवान विचार करते हैं अर्जुन को तो बहुत अभिमान आ रहा है। कहने लगे, हे अर्जुन, यदि तू हनुमान जी को चैलेंज करना चाहता है तो हनुमान जी महेंद्रगिरी पर्वत पर रहता है, तू उसको वहां से बुला करके ला। मैं बताता हूँ, तू बड़ा योद्धा है, हनुमान बड़े वीर हैं। सज्जनों, भगवान की बात सुनकर के अर्जुन धनुष बाण हाथ में लेकर के हनुमान जी को बुलाने चल देता है। उधर सज्जनों, भगवान की बात को हनुमान जी पहले ही पहचान गए। अर्जुन को अभिमान हो रहा है और वो मुझे चैलेंज करने आ रहा है। तो सज्जनों, क्या होता है? क्यों तो भैया सुन कृष्ण की बात धनंजय धायो, कर में उठाए धनुबान बनी को आयो। वाह हरि प्रेरित हनुमान बात सब जानी, अर्जुन को आतो देख चले प्रतिज्ञानी। भाई राम भक्त हनुमान मान मारो 10 कंदर को, कैसे? और गयो गैल में बैठ रूप धर बूढ़े बंदर को। रे मेरे की बात करे बतलायो दीदा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। मैं मेरे बात करे बतलायो दीदा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। बंधुओं, हनुमान जी पहचान गए जिस रास्ते से अर्जुन जा रहा था, उसी रास्ते में हनुमान जी एक बुड्ढा बंदर का भेष बना के बैठ जाते हैं। अपनी पहुंच को दगड़े में पटक लिया। और सज्जनों, क्या होता है? अब ये बूढ़ो बंदर बन्यो पवन सुत बन में सो गयो आडो, लंबी पहुंच पड़ी दगड़े में अर्जुन हो गयो ठाडो। वाने हनुमत ने पिचानो, कोई और बांधला जानो। हनुमान जी तो सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पा रहा था कि हनुमान जी बैठा है, वो तो कोई दूसरा बानर समझ रहे थे। क्या होता है? जब अर्जुन ने गिना उचारी, बोले हनुमान ब्रह्मचारी, बता तेरा नाम कौन सो काम का है, काम यहाँ क्यों डोले। और सुन के इतनी बात धनंजय हनुमान से बोले, मैं लायो धरनी पे राफत, जब से खेवे मोह से पारत, भारत जीतो बाजी मारी, जब से कहे कपि ध्वजधारी, मोह से कहे धवल बलधारी, मेरी है कुंती में तारी, घर में नैर द्रौपदी रानी। और अर्जुन मेरो नाम हमारी हस्तिनापुर राजधानी। अरे मैं भेजो श्री कृष्ण ने सुनो कपीधर ध्यान, कैसे? और मैं मन में खोजत फिरू समोए ना पायो हनुमान। मैं मेरी बात करे बतलायो दीदा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। मैं मेरी बात करे बतलायो दीदा साड़ा सो, जेने गर्भ करो जय हारो बंसी वाला सो। सज्जनों, अर्जुन खड़ा होकर के हनुमान जी से हनुमान जी का परिचय पूछता है। कहने लगे, भैया तेने हनुमान नाम के बंदर को देखा है, वो किधर है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरा एक बड़ा काम है। हनुमान जी कहने लगे, भैया हनुमान का पता पूछने वाले पहले आप बताओ, आप कौन हैं, यहाँ कैसे आए हैं? तो सज्जनों, अर्जुन को अभिमान हो रहा था, हनुमान जी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारता है। हनुमान जी समझ गए अर्जुन को बहुत बड़ा अभिमान हो रहा है। जब अर्जुन अपना परिचय देता है तो हनुमान जी कहने लगे, भैया अर्जुन, क्या आप सचमुच वही योद्धा है जिसने महाभारत के अभिमान को महाभारत के युद्ध को जीता है? आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, बहुत बड़े धनुषधारी हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो मैं आपको देखने की बड़ी आकांक्षा रखता था, लेकिन क्या करूं, शरीर की श्रद्धा नहीं रही, मैं आपको देख नहीं पाया। आज तो मेरे अवोभाग्य हैं जो आप मुझे घर बैठे ही मिल गए।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, आप इतने बड़े योद्धा हैं और इतने बड़े योद्धा का छोटे से बंदर हनुमान से कौन सा काम पड़ सकता है। चलो कोई बात नहीं है, काम पड़ गया होगा, लेकिन अर्जुन भैया मेरा भी छोटा सा काम है, इसको करते जाओ, मैं आपको हनुमान जी से अवश्य मिलवा दूंगा। तो क्या कहते हैं हनुमान जी अर्जुन से? कैसे भैया? नाम सुनो मैंने तेरो हे अर्जुन बलवान, नाम सुनो मैंने तेरो हे अर्जुन बलवान, तेरो का कारज करे ऊ छोटो सो हनुमान, छोटो सो हनुमान जगत में नाम विदित है तेरो, और तेरे दर्शन करके अर्जुन जन्म सफल भयो मेरो, मैं चरणन में शीस नवाऊं, वह तो होएगो हनुमान में तो को अभी मिलाऊं, जग में हो रहे हो नाम तुम्हारो, पण जातो कर जा तू थोड़ो सो काम हमारो, अरे बूढ़ो होगो जी घबरावे, मुंह पे गैल चलो नहीं जावे, तू थोड़ो सो हाथ लगा जा, या पहुंच पड़ी दगले में अर्जुन या को दूर हटा जा, रास्ता गिर बहुत से जावे, सब दुनिया से ठोकर खावे, मेरो बहुत जीव दुख पावे, मैं बूढ़ो होगो भैया मेरी एक पेच नहीं खावे। सज्जनों हनुमान जी कहने लगे भैया अर्जुन मेरी ये पहुंच दगड़े में पड़ी है, शरीर की श्रद्धा नहीं रही, बुढ़ापा आ गया, यहाँ से जो भी राहगीर गुजरता है मेरी पहुंच पे चला के पैर धरता है, मुझे बड़ा दुख होता है, कृपा करके अर्जुन भैया मेरी पहुंच को साइड में कर दो ताकि प्राणों की रक्षा हो जाए। सज्जनों हनुमान जी की बात को सुन करके अर्जुन को दया आ जाती है, देखने लगा, लेकिन पहुंच में माखियां भिड़भिड़ा रही थी, घृणा करता है इतनी गंदी पहुंच को कैसे हाथ लगाऊं। सज्जनों तरकस में से तीर को निकालता है और तीर के द्वारा पहुंच को अलग करने लगा, तो क्या होता है? तो भैया दया कर लायो अर्जुन तीर निकालो, तरकस में से तीर पहुंच अजमाई, और भये बाण के टूक कपी की पहुंच हिली नहीं भाई, बाण टूट गया, लेकिन हनुमान जी की पहुंच टस से मस नहीं हो पाई। सज्जनों क्या होता है? मिटो अभिमान धरे धनुबान भक्ति तान क्रोध कर लायो, और पकड़ पहुंच दोनों हाथन से भारो जोर लगायो, फिर भी तनक धरा नहीं छोड़ी, गडगी महार्जुन की गोडी, कर कर जोर पसीना आयो, कप की पहुंच उठा नहीं पायो, ठाडो भयो रेत फटकारी, महार्जुन से हो गई भारी, जब बंदर ने गिरा उचारी, अर्जुन तू कैसो बलधारी, तेने कैसे भारत जीतो, तेरो आज जोर क्यों बीतो, तू कर रहे हो बड़ाई झूठी, तेरी आज पोल सब खूटी, साची बता काम का तेरो, कैसे? और ये शंकर सुवन केसरी नंदन नाम पवन सुत मेरो, मैं मेरी बात करी बदलायो जे दो साड़ा सो, जेने गर्भ करो जे हारो मन से वाला सो, मैं मेरे बात करे बदलायो जे साड़ा सो, जेने गर्भ करो जे हारो मन से वाला सो। बंधुओं जब अर्जुन हनुमान जी की पहुंच को नहीं उठा पाया, तो हनुमान जी कहने लगे भैया अर्जुन मुझे विश्वास नहीं होता है, क्या आप वही अर्जुन हैं जिसने महाभारत के युद्ध को जीता है? आप तो निश्चित कोई भैरूपा बन के आए हैं, भेष बना करके आए हैं, आज आप मेरी पहुंच को नहीं उठा पाए, आप वो अर्जुन नहीं हैं, और यदि वो अर्जुन आप हैं तो भैया अर्जुन मैं ही वो पवन पुत्र हनुमान हूँ जिसे आप मुझे जंगल में ढूंढने आए हैं। अब सही सही बता दो मेरा आपका मुझसे क्या काम पड़ गया ताकि मैं आपका वो काम करूं। सज्जनों हनुमान जी को जान करके अर्जुन की गर्दन नीचे को झुक जाती है, विचार करता है हनुमान जी के सामने पहले ही सारी पोल खुल गई। तो सज्जनों अर्जुन फिर भी बनावटी बातें बनाने लग जाता है और हनुमान जी से क्या कहता है, कैसे भैया? अब जान हनुमान मिटो अभिमान, बिगड़ गई शान उदासी छाई, और फिर कुंती के सुत अर्जुन ने ऐसी बात बनाई, ओ हनुमान ओ छो मत बोले, और तू ही बता का वीर अर्जुन पहुंच पकड़ तो डोले, तू न पड़ो पड़ो पिल्लावे फिर क्यों ऊंची बात बनावे, अरे रे मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को। कैसे कैसे? अर्जुन कहने लगा हनुमान तू ज्यादा ओछा क्यों बोलता है,
मैं कोई ऐसा वैसा योद्धा थोड़े ही हूँ, मैं तो वो योद्धा हूँ, वो अर्जुन हूँ जिसने बाणों का सेत बना करके स्वर्ग से, इंद्रलोक से ऐरावत गजेंद्र को नीचे धरती पे उतार करके माता कुंती के द्वारा बुलवाया था। और भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि तुमने 100 योजन सागर का सेत बना दिया, लंका को जला दिया, पर्वत को उठा के ले आए। मुझे विश्वास नहीं होता है। अरे जिससे जिसका शरीर ही नहीं संभल सकता वो 100 योजन सागर का सेत कैसे बना देगा। यदि तुमने ऐसा काम किया है तो मुझे प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाओ, तब विश्वास करूंगा। मैं बताता हूँ मैंने बाणों का पुल कैसे बांधा था। क्या कहते हैं अर्जुन हनुमान जी से? कैसे भैया? अरे रे मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, और तेने कैसे भेजो खेदे सेत समंदर को। मैंने हाथ बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे भेजो खेदे सेत समंदर को। मैंने हाथ बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे भेजो खेदे सेत समंदर को। अब साची खेद हनुमान कैसे दो नागर लायो, 100 योजन सागर को तेने कैसे सेत बनायो, तेने कैसे लंक जलाई। और हनुमान बोलो सुन अर्जुन मेरी नहीं प्रभुताई, जे पे कृपा करे रघुराई, जग में नहीं दुर्लभ कछु भाई। तेने भी तो सेत बनायो जब तू ऐरावत को लायो, है सब राम नाम की माया, और राम नाम है सारे जगत में क्षण भंगुर है काया। हनुमान जी कहने लगे अर्जुन भैया मैंने जो सेत बनाया, पुल बांधा था, पर्वत को लाया, लंका को जलाई, ये मेरा काम नहीं था। ये तो भगवान राम की मेरे ऊपर असीम कृपा थी, तभी मैं ये काम कर सका था। आपके ऊपर भी तो भगवान की असीम कृपा थी, तभी तो आपने बाणों का पुल बना दिया। बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होने वाला अर्जुन भैया। अर्जुन कहने लगे हनुमान जी वो बात तो ठीक है, भगवान की माया होती है, भगवान की कृपा होती है, लेकिन जिसके शरीर में ताकत होती है, बल होता है, वो भी हर कार्य करने में सक्षम हो जाता है। यदि तुम्हारे शरीर में ताकत है तो मुझे चैलेंज करके बताओ, प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाओ, तब विश्वास करूंगा। अर्जुन क्या कहता है? अब अर्जुन बोलो सुन हनुमान है मेरे मन में अरमान में, विश्वास करूं नहीं तो पे, और अक्षय तीर धनुष अक्षय और अक्षय तरकस मोह पे, मैं तेरे बल को अजमाऊं, या सेत बांधे तू सरिता पे पल में तोड़ गिराऊं। अर्जुन कहने लगा हनुमान जी ये नदी बह रही है, इस नदी में तू पुल बना दे, मैं तेरे पुल को तोड़ के दिखाऊंगा। यदि मैंने तेरा पुल तोड़ दिया तो मैं मेरे मुख से कभी नहीं कहूंगा कि मैं वीर हूं। उसके बाद में मैं भी पुल बनाऊंगा। अरे तैने मेरा पुल तोड़ दिया तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं वीर हूँ। सज्जनों दोनों में चैलेंज लग जाती है, और क्या होता है तो भैया तो दोनों वीर हो गए राजी, लग गई हैर जीत की बाजी, मन ही मन हर से कपिराई, सुमरे इष्ट देव रघुराई। हुकरी मार हो गयो ठाडो, और उठा हाथ से हनुमान ने पर्वत धर दियो आडो। हनुमान जी ने बगल में से एक पर्वत उठाया, नदी में आडा रख दिया, और कहने लगे अर्जुन भैया मैंने तो पुल बना दिया है, मेरे पुल को तोड़ के बता दे। अर्जुन पर्वत पे चढ़ गया, जोर लगाता है, लेकिन बंधुओं अर्जुन के भार से पर्वत सोली टूट सकता है। क्या होता है तो भैया ऊपर चढ़ के जोर लगावे, पर अर्जुन को पेट नहीं खावे, नीचे उतर धनंजय आयो, कपि ने पर्वत दूर हटायो। अब तू सुन ले अर्जुन वीर चला ले तेरे अक्षय तीर, झट अर्जुन ने धनुष उठायो, और दियो बाण पे बाण, तुरंत सरिता पे सेत बनायो। तो ठाडो भयो वीर तत्काल, कपि ने कर ली देह विशाल, पर्वत दो हाथन पे लायो, और अंबर में उड़ गयो, कपि पुल के ऊपर मंडरायो। अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी ने अपने शरीर के आकार को बढ़ाया, 2 पर्वत दोनों हाथों पर उठाए, और अर्जुन के बाणों के पुल के ऊपर मंडराने लग जाता है। सज्जनों विराट रूप को देख करके अर्जुन घबराने लग जाता है, विचार करता है इतने भार सहित मेरे बाणों के पुल के ऊपर गिरेगा, ये कभी नहीं बच सकता है। तो क्या होता है तो भैया आप देख के हनुमान को हाल सुमर लिया अर्जुन ने नंदलाल,
ओ बिगड़ी बात तुम्हारे हाथ सुनो यदुनाथ करो मत देरी, या हनुमान के आगे स्वामी लाज बचा दे मेरी। अरे भाई सुन अर्जुन की टेर करी नहीं देर मुरारी ने, वा करो सेत मजबूत पीठ रोपी गिरधारी ने। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो कैद सेत समंदर को। मैंने हाथी बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो कैद सेत समंदर को। बंधुओं, अर्जुन हनुमान जी के विराट रूप को देख करके भगवान कृष्ण को सुमरता है, याद करता है। हे प्रभु, हनुमान जी के सामने आज सारा कबाड़ा होने वाला, सारी पोल खुलने वाली है, आप मेरी आगे रक्षा करो। सज्जनों, भगवान कृष्ण आते हैं, अर्जुन का बना हुआ बाणों का पुल उसके नीचे घोड़ी बन के खड़े हो जाते हैं, पीठ लगा दी, ऊपर से हनुमान जी कूदते हैं। तो सज्जनों क्या होता है, अब ये कूद पड़े हनुमान, भाई कूद पड़े हनुमान, एकदम से हलो नहीं भाई, और देखे चारों फूट कुशी अर्जुन को भारी छाई। हनुमान जी पुल के ऊपर कूद गए, लेकिन पुल तनिक भी विचलित नहीं हुई। अर्जुन को बड़ी खुशी हो गई, हनुमान मेरे पुल को नहीं तोड़ पाया। उधर हनुमान जी देखने लगे ये अर्जुन का पुल टूटा कैसे नहीं। तो सज्जनों, नीचे उतर के देखने लगे, नदी में खूनों की धारा बह रही है। क्या होता है, उतर के नीचे निगाह पसारी, अरे उतर के नीचे निगाह पसारी, घोड़ी बन रहे कृष्ण मुरारी। जब अर्जुन ने गिरा, अरे जब हनुमत ने गिरा उचारी, तेरी जय हो गिरबरधारी, रक्षा करिए आपने जन की, और पांव दियो जब पीठ अड़ा दे राखी दो उदासन की। जब मोहन ने पीठ हटाई, वह नीचे गिर गयो, सेत कहे अर्जुन से कृष्ण कनाई। अरे मैं नहीं आगे पीठ लगाता तो ओ अर्जुन तेरो सेत आज पाताल लोक में पातो। मैंने या की करी बढ़ाई, तेने देख लही प्रभुताई। हाँ एक बात नहीं चली आज तेरे भुज दंडन की, या हनुमान से भैया जीत भारत में पांडव की। रे मैंने हाथ बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो कैद शीत समंदर को। मैंने हाथ बाणन से उतारो राजा इंद्र को, तेने कैसे बांधो कैद शीत समंदर को। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तेने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, अब तू सही सही बता दे, हनुमान बड़े वीर हैं, तू बड़ा योद्धा है। अर्जुन की गर्दन नीचे को हो गई, कहने लगे महाराज फैसला तो एडवांस में हुई ही पड़े हो, तुम नहीं आते तो सारा खेल खराब हो जाता। आपने मेरी लाज बचाई है, मुझे झूठा अभिमान हो गया था। हे प्रभु, मैं हनुमान जी की तुलना कभी नहीं कर सकता। हनुमान जी तो मेरे से सब गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऊंचे हैं, आप मुझे माफ करो। सज्जनों, हनुमान जी अपने पर्वत पर आ गए। उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर हस्तिनापुर में पहुंच गए। अर्जुन को देख करके भीम कहने लगा भगवान से, प्रभु आप कह रहे थे त्रेता युग में राम रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हमसे बड़ा युद्ध था। मुझे विश्वास नहीं होता है, जिस युद्ध में बंदर भालू रीछ गिलहरी जीत सकते हैं, वो युद्ध हमसे बड़ा युद्ध कैसे हो जाएगा। आप तो लंका के युद्ध की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि लंका में जो युद्ध हुआ था आज भी उनके चिन्ह मिलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो युद्ध हमसे बड़ा हो गया होगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया भीम तुझे झूठा अभिमान हो रहा है, तुम्हारा तो ये भाई भाइयों का झगड़ा था। अरे युद्ध तो त्रेता युग में राम रावण के बीच में हुआ, मैं तुझे बताता हूँ वो युद्ध कैसा था। तो सज्जनों, क्या कहते हैं भीम से भगवान कृष्ण, कैसे भैया, हरे तेने भारत को जीत्यो, कैसे होले तेने भारत को जीत्यो, भाईला जीत्यो झगड़ो, और पहले रावण की लंका में हो झगड़ो। तेने भारत को जीत्यो, भाईला जीत्यो झगड़ो, पहले रावण की लंका में हो झगड़ो, तेने
अब विश्व विजयी वीर बतायो राजा दशकंदर, वो वीरण में मेरे जीत गए रीछ और बंदर। भीमसेन बोले ऋषिकेश, और रणभूमि के बीच मिलेंगे वीरों के अवशेष। हाँ तू करे मत भीम बलि शंका, और चल तू मेरे संग दिखा लूं रावण की लंका। तेने भारत को जीतो भाई राजी जो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो तगड़ो। तेने भारत को जीतो भाई राजी जो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो तगड़ो। बंधुओं, भीम को लेकर के भगवान श्री कृष्ण लंका में पहुंच जाते हैं और कहने लगे भैया भीम, यही वो रण क्षेत्र है जहां त्रेता युग में राम रावण के बीच में युद्ध चलते हैं। अब भीमसेन को कृष्ण संग में लायो, हस्तिनापुर दियो छोड़ लंक में आयो। न्या भयो युद्ध घमसान देख ये धरनी, सब कथा कृष्ण ने खोल भीम को बरनी। न्या इंद्रजीत बलवान लखन ने मार्यो, फिर कुंभकर्ण श्री रघुवर ने संघार्यो। अरे था रावण ऐसा बलधारी, बस में कर लई सृष्टि सारी। जे के 20 भुजा 10 मुंड, था नाभि में अमृत कुंड। राम ने दे के अग्नि बाण, लिए या दशकंदर के प्राण। निश्चर मरे झुंड के झुंड, खून से भरे धरन में कुंड। न समझ आवे कृष्ण कनाई, बोलो भीमसेन बलधाई। मेरी सुनो कृष्ण भगवान, और रणभूमि के बीच मिले नहीं ऐसे कोई निशान। तुमने झूठी करी बढ़ाई, ये देख लिए रणखेत बात मेरे मन में नहीं भाई। भगवान कृष्ण की बात को सुन के भीम कहने लगा महाराज, आप कह रहे हैं यहाँ मेघनाथ मरा था, यहाँ कुंभकर्ण मरा था, यहाँ रावण मरे थे, मर गए होंगे, लेकिन तुमने बताया था उन योद्धाओं के भी आज भी चिन्ह मिलते हैं। अभी तक तो कोई चिन्ह नहीं मिला, कोई सबूत नहीं है। आपने लंका की युद्ध की झूठी प्रशंसा करी थी, हमें विश्वास नहीं होता है कि ये युद्ध हमसे बड़ा युद्ध हो गया होगा। भगवान कहने लगे भैया भी चिंता मत करो, जब आई गए हैं तो लंका के युद्ध के प्रमाण तो जरूर दिखा के ले चलूंगा। सज्जनों, गर्मी पड़ रही थी, भीम और भगवान दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो क्या होता है, क्यों तो भैया जब न बोले कृष्ण कनाई, सुन ले भीमसेन बलधाई। यहाँ शीतल सी अंगलाई, थोड़ी देर बैठ ले भाई। मंदी चले पौन पुरवाई, भीमसेन को प्यास लगाई। ठाडो होके नजर घुमाई, पास में दिखी एक तड़ाई। ताल पे पानी पीबे आयो, और गयो तीर पे बैठ भीम ने नीचे हाथ बढ़ायो। अरे भाईवा ने जानो ताल पहुंच गो युद्ध निशानी में, और रिपटे दोनों पैर भीम झट गिर गो पानी में। तेने बात को जीतो भाई राजी जो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो तगड़ो। तेने भारत को जीतो भाई राजी जो जगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो तगड़ो। सज्जनों, भगवान को बिना बताए ही भीम तालाब पर पानी पीने आ गया। तट की मिट्टी चिकनी होने के कारण दोनों पैर फिसल गए। भीम अंदर पानी में गिर जाता है, अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता है। सज्जनों, आवाज लगाने लगा। भीम की आवाज को सुन करके भगवान कृष्ण दौड़ते हुए तालाब पर आते हैं, तो देखने लगे आज महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा पानी में डूब रहा है। भगवान ने पीतांबरी का छोरा भीम को पकड़ाया और तुरंत तालाब से बाहर कर लेते हैं। और भीम देखिए भगवान से क्या कहते हैं, कैसे भैया। अब भीम ताल में गिरो थाग, पानी को नहीं पायो। डूबक डूबा होए पुत्र कुंती को घबरायो। भीम की सुन करके आवाज, छोड़ी तरवर छाव ताल पे आ पहुंचे ब्रजराज। तुरंत पीतांबर पकड़ाई, और करो ताल से भैर भीम की जान बची भाई। कृष्ण से नो बोले बानी, और तुम नहीं आते दौड़ भीम की जाती जिंदगानी।
ताल ये कौने बनवायो, मेरी एक पेच नहीं गई, थाग पानी को नहीं पायो। सज्जनों, भीम कहने लगे महाराज, मैंने बड़े बड़े गहरे गहरे तालाब देखे हैं, लेकिन ये जितना गहरा तालाब है, ऐसा तालाब आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। यदि आप दौड़ करके नहीं आते और इस तालाब में से मुझे नहीं निकालते तो मैं आज इस तालाब में डूब के मर जाता, और किरणों के द्वारा मुझे ढूंढा जाता, तब भी मैं कभी नहीं मिल सकता था। ये तो बहुत गहरा तालाब है, ये तो शुगर की बात है, आपने मेरी जान बचाई है। हे प्रभु, ऐसा तालाब आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। सज्जनों, तब तक लंका के राक्षस वहां आ जाते हैं, भगवान से पूछने लगे, महाराज आप कौन है, कहां से आए हैं, और अभी ये पानी में जो डूब रहा था ये कौन है, और आपने इसको अभी बाहर निकाला है, हमें सही सही बताओ आप क्यों आए हैं। तो सज्जनों, भगवान लंका के राक्षसों से क्या कहते हैं, कैसे भैया? आ गए वहां निश्चल भारे, और भीम ताल में गिरो तमाशा देख रहे सारे। कृष्ण से ऐसे बतलाए, कहा तुम्हारा नाम गाँव, यहाँ का कारण आए, बतायो श्री कृष्ण ने गाँव। ये भीम बली है संग हमारे, मोहन मेरो नाम, भयो अभी महाभारत भारी, वा कुरुक्षेत्र में भीम बतायो सबसे बलधारी। बता रहे ऐसे अविनाशी, तो ताली दे दे हंसे एकदम लंका के वासी। तेने भारत को जीतो पाएगा, जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में होगो झगड़ो। तेने भारत को जीतो पाएगा, जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में होगो झगड़ो। सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया हम हस्तिनापुर से आए हैं, मेरा नाम कृष्ण है, और अभी जो ये पानी में डूब रहा था ये महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा है, ये भीम है। सज्जनों, इतनी बात सुन करके लंका के राक्षस ताली दे दे के हंसने लगे, कहने लगे, महाराज क्या यही महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा है, आज ये पानी में डूब के मर जाता और आप किसी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा योद्धा है। आप झूठ बोल रहे हैं, एक योद्धा पानी में डूब के मर जाएगा, वो कहाँ का योद्धा हो सकता है, आप तो मजाक कर रहे हैं। तो सज्जनों, भगवान कृष्ण से लंका के राक्षस क्या कहते हैं, कैसे भैया? निशाचर बोले मोहन से सुनो जी बात हमारी, कहने लगे, महाराज ये योद्धा नहीं हो सकता, योद्धा तो यहाँ लंका में हुए थे, हम बताते हैं वो योद्धा कैसे थे। तो क्या कहते हैं, निशाचर बोले मोहन से सुनो जी बात हमारी, और कैसे यानी भारत जीतो झूठी बात तुम्हारी, सुन लो त्रेता युग की बात। यहाँ चढ़ के आए रघुनाथ, इतकू दस्कंदर बलवान, इतकू राम लखन हनुमान। भारत हो गयो ये खेतन में, और रण में जोधा मरे बिखर गई हड्डी ये रेतन में। निकले कुंभकर्ण के प्राण, देख लो आज भी प्रमाण, के काया 3 जगह से काटी, जो अज पर हाथन से डांटी, जो एकदम नीचे गिर जाते, तो या भीम श्री के 1 लाख नीचे दब के मर जाते। तुमसे झूठ जरा नहीं बोली, और कटी खोपड़ी कुंभकर्ण की ठोकर खाती डोली। थी ये त्रेता युग में चौड़ी, रह गई टूट फूट के थोड़ी। बरसा बरसी भरगो पानी, और नहीं है कोई ताल, युद्ध की है प्रत्यक्ष निशानी। या पानी में डूब आज मर जाता बलधारी, तो बिना बात महाराज भीम की रोटी में तारी। रहते नहीं भारत को जीतो पाएगा, जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में होगो झगड़ो। तेने भारत को जीतो पाएगा, जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में होगो झगड़ो। सज्जनों, लंका के राक्षस कहने लगे, महाराज आप कह रहे हैं कि ये महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा है, ये योद्धा हो ही नहीं सकता। अरे ये आपका सबसे बड़ा योद्धा आज कुंभकर्ण की खोपड़ी में डूब के मर जाता,
ये तो आपने इसको बचा लिया, अन्यथा इस कुंभकर्ण की खोपड़ी में इस योद्धा का पता भी नहीं चलता। आप झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। ये कोई तालाब नहीं है महाराज, ये तो राम रावण के बीच में युद्ध हुआ था। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण जिसकी खोपड़ी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये पहले तो काफी बड़ी थी, लेकिन समय के चलते काफी कम हो गई, वर्षा का पानी इसमें भर गया। ये कोई तालाब नहीं है, ये तो कुंभकर्ण की खोपड़ी है। सज्जनों, इतनी बात को सुनकर के भीम की गर्दन नीचे को हो जाती है, लाचार पड़ गया, भगवान के चरणों में गिर जाता है। और क्या होता है? क्यों तो भैया कुरुक्षेत्र में झगड़ा हो गया, जोधा भीम बतायो, और कुंभकर्ण की पड़ी खोपड़ी जाको थाग न पायो। निसर हसरे दे ताली, हो गई भीमसेन से भारी। ठाडो सोच करे निज मन में, और हो के लाचार गिरो जुट मोहन का चरणन में। मेरी सुनो कृष्ण भगवान, कियो मैंने झूठो अभिमान, जान करके मोकू अज्ञान, क्षमा को देओ दास को दान। अरे ये भीमसेन न्यो कहे, देख लई रावण की लंका, कैसे और मान भंग कर दियो भीम की मेट दही शंका। तेने भारत को जीतो माएला जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो झगड़ो। तेने भारत को जीतो माएला जीतो झगड़ो, पहले रावण के लंका में हो गो झगड़ो। सज्जनों, भगवान भीम को लेकर हस्तिनापुर में पहुंच गया। पांचों पांडव भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज हमें झूठा अभिमान हो रहा था। हम समझ गए मनुष्य को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों न हो गया हो। हे प्रभु, आज के बाद में हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। सज्जनों, गीत से यही शिक्षा मिलती है, चाहे मनुष्य ने आकाश की पेड़ी क्यों न लगा दी, लेकिन उसको जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। चाहे कितना ही धन दौलत हो जाए, चाहे कितना ही वो बड़ा काम कर दे, लेकिन उसके मन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि अभिमान आ गया तो वो निश्चित पतन का कारण बन जाता है। और कोई दिन ऐसे जाएगो जैसे गयो गधा से सिंह, भाई पायो न पार लीला, पारवा ब्रज रखवाड़े की। कैसे मेरी पूरी हो गई कथा